हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधी। आप सभी दिव्यात्मा का अभिनंदन करती हूँ। मिशन ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। साथ ही हमने शुरू किया है ज्योतिष को कैसे पढ़ा जाए। पहले भी हमने वीडियो बनाया था जिसमें बात की थी, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी सारी है कि लोगों को अपना हॉरोस्कोप पढ़ना नहीं आता है और जिस वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता कि हम किसी के पास जाएं और वो सही हमें राय देगा कि नहीं देगा। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से अपने हॉरोस्कोप को पढ़ा जाता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हॉरोस्कोप होता क्या है, कैसे बनता है, किन किन चीजों की उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो बात निकल करके आई कि सबसे पहला काम होता है कि हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं है तो हमारा हॉरोस्कोप बनकर नहीं आ पाएगा, हमारी कुंडली प्रॉपर नहीं बनेगी। इसलिए इन 3 चीजों की जरूरत होती ही होती है। अब इसके आगे बात करते हैं कि ज्योतिष कैसे काम करता है। साथियों, ज्योतिष 3 चीजों पर काम करता है। इसके मेन 3 स्तंभ होते हैं: हाउस होते हैं, ग्रह होते हैं मतलब प्लैनेट्स होते हैं, और राशियां होती हैं। इन 3 चीजों पर ही पूरा का पूरा ज्योतिष होता है, जो कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताता है। इसी से ही हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि जातक का जन्म किस लिए हुआ, क्यों हुए, क्या उसको प्रॉब्लम होने वाली है, या आगे आने वाले भविष्य में उसका जीवन कैसा रहेगा। वो सारा का सारा हमारा इसी कुंडली के आधार पर हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज बतानी बहुत जरूरी होगी कि मेरे कुछ भाई बहनों को ये मिसकंसेप्शन हो सकता है कि जिस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम पहली ही बार में हम अपनी कुंडली बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे साथियों, क्योंकि कुंडली अपनी बना पाना बहुत लंबा प्रोसेस है। इतनी आसानी से नहीं बनाई जा सकती है। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कुंडली को पढ़ा कैसे जाए। जो मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं या अपनी कुंडली को पढ़ना चाहते हैं या अपने जीवन में जानना चाहते हैं कि उनका क्या उनका प्रारब्ध है, क्या वो लेकर के आए हैं और किस तरीके से उनका जीवन चलने वाला है, या जिन जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका समाधान कैसे कैसे हो सकता है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं। किसी भी ऐप में जाकर के आप अपना हॉरोस्कोप निकाल लीजिए। बहुत सारे ऐप्स हैं, उनमें से आप किसी में भी अपना हॉरोस्कोप निकाल लीजिए, तो जिससे आपको एक लगन कुंडली आपकी मिल जाएगी। लगन कुंडली जब आपको मिल जाएगी तब आप उसको स्टडी करना शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम इस हॉरोस्कोप को पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं कि 3 चीजों पर हमारा हॉरोस्कोप टिका हुआ है, हमारा ज्योतिष टिका हुआ है। प्लैनेट हैं, राशियां हैं और ग्रह हैं। ठीक है, जिनमें से एक एक के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो पिछले वीडियो हमने देखा कि घर 12 होते हैं और 12 घर फिक्स होते हैं। उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, उनकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं कि कौन सा घर किस चीज के लिए असाइन हुआ है। मतलब हॉरोस्कोप जो होता है ये एक तरीके से हमारे पिछले जन्म कर्मों की एक फोटोकॉपी है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का, जिसके आधार पर हमें ये कुंडली मिली है। सारे के सारे फिक्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, हमारे पूरे जीवन को दिखाता है। ये हाउस जो है हमारे पूरे जीवन को दिखाते हैं। ये 12 होते हैं, अलग अलग वीडियो में बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब आ जाती है बात, हाउस हो गए, राशियां। राशियां क्या हैं और कैसे बनती हैं? जैसे आप समझेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, मतलब 1 साल में। तो हम इसको आसान करने के लिए समझेंगे कि जैसे कि हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य दिन में आता है और रात को छिप जाता है। इसलिए हम इसको आसान भाषा में समझेंगे कि जैसे हम जमीन पर खड़े हुए हैं, पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और सूर्य हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। राशियां क्या हैं? राशियां जो हैं, हम एक ब्रह्मांड को लेते हैं जिसको एक गोल आकार में लेते हैं। एक गोल आकार है, गोलावृत है, जिसको कि हमारे ऋषि मुनियों ने 12 भागों में बांट दिया है। 12 भागों में बांट दिया है क्योंकि वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को हमने 360 डिग्री का मान लिया और उसको हमने 12 भागों में बांट दिया। इट मीन्स कि हमारी 12 राशियां हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि 12 राशियां कौन कौन सी हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह,
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हमारी 12 राशियां होती हैं, अपनी जगह पे होती हैं। पूरे ब्रह्मांड को हमने 12 हिस्सों में बांट दिया है। नक्षत्र भी होते हैं, उनके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब हम कैसे समझेंगे कि इनको स्टडी किया जाए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो हमारे हॉरोस्कोप में नंबर्स होते हैं वो हाउसेस के नंबर नहीं होते हैं, वो नंबर होते हैं हमारी राशियों के। राशियां अपनी जगह पर हैं, उनमें हमारे जो ग्रह होते हैं जो कि 9 होते हैं, वो ग्रह मूव कर रहे होते हैं। क्योंकि ये ग्रह अपनी अपनी जगह पर मूव कर रहे हैं और इनको मूव करने में, इनको घूमने में समय लगता है, तो समय के अनुसार किस समय पर कौन सा ग्रह किसके साथ आ गया या कौन से ग्रह ने किसके साथ युक्ति बना ली, यह मामला आकर के गड़बड़ होता है। तो अब हम समझेंगे कि राशियां कैसे पता चलेगी कि कहाँ कौन सी राशि आई। तो हम क्या करते हैं कि हम जिस समय किसी भी जातक का जन्म हुआ उस समय की हम ऊपर की सारी पिक्चर ले लेते हैं, जिसमें कि जो राशि ईस्ट में उस समय पर थी जन्म के समय पर, हम उसको जातक के पहले हाउस में मतलब कि लगन में रख लेते हैं। पहले हाउस में जो राशि आई, ठीक है, उसके बाद बाकी की राशियां जो हैं हमारी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। जो भी राशि होगी उस समय पर उसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज बाकी की सारी राशियां आपके सारे हाउसेस में घूमेंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। बात करते हैं कि हमारे ग्रह कौन कौन से हैं। साथ ही हमारे 9 ग्रह होते हैं, सभी जानते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। राहु केतु बेसिकली छाया ग्रह होते हैं, पर ये बहुत गड़बड़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह जो हैं अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से चल रहे हैं। उनकी अलग अलग स्पीड होती है, जिसका कि मैं आगे वाले वीडियो में स्पीड के बारे में क्लियरली बात करेंगे। अगर इसमें बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से किस घर में कौन सा ग्रह आया, किस राशि के साथ आया, उनके क्या काम थे, क्या वो अच्छी जगह पर बैठा आकर के या वो कहीं अपने दुश्मन घर में आकर के बैठा, इस वजह से हमारी जिंदगी में उथल पुथल आ जाती है। तरीके से हम राशियों, ग्रह और घरों को पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक चीज के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से ग्रह काम करते हैं, किस तरीके से राशियां काम करती हैं और कौन कौन से घर में कौन कौन सा राशि और ग्रह होने से आपके जीवन में इफेक्ट पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।